हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि अगर कोई प्लस चार्ज है या कोई माइनस चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही चार्ज से ओरिजिनेट होती है और इंफिनिटी पे टर्मिनेट होती है, और माइनस चार्ज में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो वो इंफिनिटी से ओरिजिनेट होगी और चार्ज पे टर्मिनेट होगी। लेकिन हमारे पास केवल प्लस या केवल माइनस नहीं है, हमारे पास दोनों ही तरह के चार्जेस हैं। तो जब दोनों ही तरह के चार्जेस प्रेजेंट हैं पूरे यूनिवर्स में, तो इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से स्प्रेडेड है या किस तरह से फैली हुई है, हम लोग इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कहीं पर एक प्लस चार्ज है और कहीं पर एक माइनस चार्ज है, ये दोनों के बीच में एक दूरी है। अब आपको पता है कि प्लस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर छोड़ता है, बाहर की ओर। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस चार्ज से किधर निकलते हैं, बाहर की ओर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाया गया था, अंदर की ओर, कुछ ऐसा। लेकिन ये ऐसे हो क्यों रहा है, क्यों इसकी वजह से अंदर की ओर, क्यों इसकी वजह से बाहर की ओर, हमें इस बात को समझना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हो गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये माइनस चार्ज नहीं होता तो ये कहां तक जा रहा होता, इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन चूंकि ये माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज में हमेशा ही ऑपोजिट नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको 2 लेक्चर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें हमेशा ही ऑपोजिट नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से निकलेगा, वो यहां से निकल रहा है, वो एक्चुअली में माइनस चार्ज के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों लाइंस को, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन सेम ही है। इसके लिए जो बाहर निकलता हुआ डायरेक्शन है वही इसके लिए अंदर घुसता हुआ डायरेक्शन है, और ये दोनों को अगर किसी दूरी पे रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कुछ ऐसी बन जाएगी। इस वाले चार्ज को, इस वाले फील्ड को देखिए, इस चार्ज के वजह से इस फील्ड को देखिए, ये फील्ड यहां से बाहर तो निकल रहा था, अगर ये चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, लेकिन इस चार्ज की वजह से इस फील्ड में एक अट्रैक्शन हो जाती है, और अट्रैक्शन होने की वजह से ये ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है, ये शेप बन जाता है। वैसे ही नीचे भी अट्रैक्शन होने की वजह से ये बेंड हो जाएगा और शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। और भी आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि प्लस के वजह से कभी भी प्लस के वजह से फील्ड हमेशा बाहर की ओर ही दिखनी चाहिए, और माइनस के वजह से फील्ड हमेशा अंदर की ओर दिखनी चाहिए। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर माइनस में यहां से फील्ड अंदर घुस रही है, इसका मतलब यहां से निकलने नहीं वाली है वो, ठीक है, वो सिर्फ यहां पर टर्मिनेट होती है, यहां से ओरिजिनेट होगी और टर्मिनेट यहां होगी, यानी ये वन वे रास्ता ही फॉलो करती है, इट फॉलोज वन वे पाथ, ठीक है। ये सिर्फ यहां से निकल के यहां टर्मिनेट होगी, वापस नहीं जाएगी। ये यहां से वापस इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि नेगेटिव से कभी भी फील्ड लाइन निकलती नहीं है, ओरिजिनेट नहीं होती। अगर नेगेटिव से फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही होती तो ये फील्ड लाइन यहां से ओरिजिनेट होकर वापस प्लस में जाती। उस केस में ये पूरा अगर एक साइकिल कंप्लीट होता तो ये कंटिन्यूअस फील्ड कहलाती, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में होती है। क्यों ये वर्ड मैं यूज किया कंटिन्यूअस, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब जानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकल के वापस नॉर्थ जाती है। तो नॉर्थ से होके साउथ जाना और साउथ से वापस नॉर्थ आना, ये एक पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है। इसको हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में बोलते हैं लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है, जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लस से निकल के माइनस चली जाती है, माइनस से नहीं निकलती वापस। तो ये एक पूरा एक चक्कर नहीं बन रहा है, ठीक है, ये एक डिसकंटिन्यूड पार्ट है, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच में फील्ड वापस नहीं आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाता है। पॉइंट नोट करने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स, क्लोज कंटिन्यूअस लूप ये नहीं बनाएगी, बट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, फिर साउथ से नॉर्थ भी जाती है अंदर में, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ प्लस से माइनस जाती है, माइनस से वापस प्लस नहीं आ सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और चीज को ध्यान से समझते हैं, अगर आप इस ध्यान से सोचे तो ये फील्ड जो यहां से निकली और इसमें एंटर हो रही है, ये बेसिकली ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज, और आपको पता है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों को हम एक डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये दोनों पर अट्रैक्शन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के तरफ आना शुरू हो जाएंगे, प्लस और माइनस। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के तरफ आना शुरू हो जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसकी जो शेप है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, वो घटने लगेगी। समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही कम से कम एरिया अक्वायर करेंगे। ये प्लस और माइनस चार्ज के लिए सिर्फ बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। प्लस और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम से कम जगह में रहना चाहते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को खींचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे फॉर दिस अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस comes closer because of the charges, because of the attraction between the charges, ठीक है। ये बात, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है प्लस और माइनस चार्ज की वजह से। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके वेक्टोरियल फॉर्म पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।